हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन। सो गाइज, आज हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं कि आपका ऑनगोइंग जो एग्जामिनेशंस है बहुत ही जल्द, अगर देखा जाए तो मुश्किल से 8 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जामिनेशंस को। आरआरबी जेई सीबीटी 1 जो कि प्योरली टेक्निकल बेस है, ठीक है ना। तो उसके बारे में आपको लास्ट मोमेंट में क्या और कैसे चीज़ों को करना है, किन चीज़ों को किस वे में ले जाएंगे ताकि हम 80 प्लस या 85 रॉ मार्क्स स्कोर कर पाए, ठीक है ना। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो गाइस, अगर हम बात करें सीबीटी 1 की, अगर बात करोगे तो टोटल जो मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो है 100 मार्क्स का होता है, राइट। अगर हम बात करें तो ये 100 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन है, 100 मार्क्स का है। तो वेटेज डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि मैथ्स है दैट इज 30 मार्क्स का है, देखो 30 मार्क्स का है। रीजनिंग है और आपका 25 नंबर का है, ठीक है ना। जीके जीएस अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें 15 है, जनरल साइंस है आपका 30 है। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि आपको सिर्फ 1.5 घंटे मिलेंगे, मतलब 90 मिनट मिलेंगे, 90 मिनट्स और 100 क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चंस 1 मिनट से भी कम है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा स्ट्रेटजी समझेंगे ताकि हम इस शॉर्ट ड्यूरेशन में काहे कैसे चीजों को ऑप्टिमाइज करके 80 प्लस रॉ मार्क्स को स्कोर कर पाए। चलिए, तो गाइस अगर हम बात करें आपसे तो अगर हम बात करें कि ये जो एनालिसिस है टोटली बेस्ड ऑन लास्ट आरआरबी, जो आरआरबी जेई 2024 में आया था, जो कि टीसीएस कंडक्ट करती है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सीबीटी 1 टोटली नॉन टेक्निकल है। अगर हम बात करें दैट इज बेस्ड ऑन अदर रेलवे एग्जामिनेशन, और ये सभी रेलवे एग्जामिनेशन के को थोड़ा सा एनालिसिस करके बनाया गया है। अगर आप देखोगे चाहे आरआरबी जेई हो, एनटीपीसीज हो, आपका टेक्नीशियंस हो, एएलपी होगा, इन चीजों पे एनालिसिस करके बनाया गया है। जो टीसीएस का ट्रेंड है उसके बेसिस पे क्या प्लान होना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि रेलवे के जो यहां पर आपको स्मार्ट वर्क करना है, नॉट हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क क्यों करना है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर आप देखो तो गाइज आपका मैथ्स 30 है, मैथ्स जो है 30 मार्क्स का है, हाईली स्क्वेरिंग। आप यहां से 25 प्लस टारगेट रखो, ये आते हैं 25 आप ला सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो 25 के 25 आपका स्कोर किया जा सकता है, इजी होता है रीजनिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं? जनरल अवेयरनेस 15 जो होता है ये थोड़ा सा डेंजर है, ठीक है ना। ये इसकी स्ट्रेटजी हम समझेंगे बाद में। ये 15 स्कोर में 15 में 7 8 6 5 4 इतना ही कर पाओगे आप, इससे ज्यादा नहीं कर पाते हो 15। हाँ, साइंस में आप कर पाओगे, साइंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप स्कोर बहुत अच्छा खासा, मतलब 26 से लेकर 28 30 तक भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो दीज आर हाईली स्कोरिंग, साइंस, रीजनिंग एंड मैथ्स होगा। ये 15 नंबर जो जनरल अवेयरनेस है, जिसको जीके जीएस बोलता है, उसको हम समझेंगे कैसे करना है। तो माय डियर, ये जो एनालिसिस पूरा है ताकि हमारा जो ब्लूप्रिंट है 85 मार्क्स का टारगेट मैं लेके चलाऊं कि आप 85 प्लस मार्क्स रख सकते हो। ध्यान रखिएगा टाइम कंस्ट्रेंट है, 90 मिनट है, ठीक है ना। 90 मिनट से चीजों को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है ना। ऑप्टिमाइज मतलब स्मार्ट वर्क करके निकालना है, नॉट हार्ड वर्क। वी आर इंजीनियर, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें कि एक्चुअली सीबीटी 1 जो कंडक्ट किया जा रहा है इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है, फिर भी नॉन टेक्निकल है प्योरली, बिकॉज इट इज जस्ट एलिमिनेशन लाइन, ताकि हम क्राउड को निकाल पाए। लाखों में भीड़ होती है, वैकेंसी 1000 में है, तो हम क्राउड को एलिमिनेट कर पाए ताकि हमारा मिनिमम नंबर ऑफ क्राउड आपका कहां जा पाए, सीबीटी 2 में, ठीक है ना। यहां पर सिर्फ आपका क्या करेगा, फंडामेंटल नॉलेज चेक होगा, नॉन टेक्निकल का। डेप्थ में जब पढ़ो, नीड नहीं है आपको पढ़ने की, ठीक है ना। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्क्रीनिंग का ये पर्पस होता है कि डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना है, फंडामेंटल नॉलेज आपकी क्लियर होना चाहिए बस। अगर हम बात करें कि मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स कितना है सर, मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स इज व्हाट, अगर आप देखोगे तो मैथ्स इज व्हाट, वेटेज हमारे पास 30 मार्क्स का है, ठीक है ना। और टारगेट हमें रखना है 25 प्लस का, 30 मार्क्स का है हमारा टारगेट, जो है 25 मार्क्स का होना चाहिए और ला सकते हो, ठीक है ना। इसमें करना क्या है सर, ऐसे कैसे, फोकस ऑन फॉर्मूला पे फोकस करना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। कंसेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। लॉन्ग कैलकुलेशंस वाले जो क्वेश्चंस होगा इसको थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है, ठीक है ना। जब भी मैंने 5 क्वेश्चंस माइनस कर दिया, यहां पर टाइम कंस्ट्रेंट है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस वाले जो क्वेश्चंस है, लॉन्ग कैलकुलेशंस को उसको अवॉइड किया जाए। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कि यहां पर कि नंबर सिस्टम एंड यहां पर मैथ्स में अरिथमेटिक का वेटेज ज्यादा है।
और अरिथमेटिक में अगर आप देखोगे ये रेलवे का फेवरेट है, मतलब नंबर सिस्टम या बोर्ड मास अगर आप देखोगे तो यहां से मुझे लगता है कि 4 से 5 क्वेश्चंस आपको मिलेगा, 4 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ये रेलवे का फेवरेट जोन है, रेलवे यहां से बहुत क्वेश्चंस पूछता है, 4 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता ही मिलता है, हर एक शिफ्ट में मिलेगा, ठीक है ना। इसकी संख्या बढ़ भी सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है। टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम, तो देखो ये थोड़ा सा चीजें ना दोनों सिमिलर वे है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, यहां से भी अच्छा खासा क्वेश्चंस पर शिफ्ट अगर मैं बात करूं, यहां से भी देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, पर शिफ्ट क्वेश्चंस देखे जाते हैं, टाइम वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम्स। रेशियो एंड प्रपोर्शंस, रेशियो प्रपोर्शंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चंस देखे जाते हैं, ठीक है ना। यहां से भी रेलवे का, ये सारे टॉपिक्स रेलवे के फेवरेट है, इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेंसुरेशंस की बात करें, ये प्योर मैथमेटिक्स हो गया। तो गाइस अगर मैं मेंसुरेशंस की बात करूं ना तो ध्यान रखिएगा, मेंसुरेशन ऐसे 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन होता है और 3 डायमेंशनल मेंसुरेशन होता है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप 2D पे जाइए, फोकस कीजिए, ठीक है ना, 2D पे फोकस कीजिए, 2D पे होगा, 3D वाला बहुत कम आएगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत देख लेना, फॉर्मूला देख लेना, बट 2D वाला ज्यादा प्रीफर कीजिएगा, मेंसुरेशंस में आएगा, फॉर्मूलाज आएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब चीजों पे आते हैं क्वेश्चंस, आपका कौन होगा, सिंपल सिलेंडर हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, इस सब पे क्वेश्चंस आपको आएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला एक बार रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा पूछता है, मतलब यहां पर जो पूछने का जो नेचर होता है ना, आपसे पूछेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, ये पूछता है ज्यादा, देखा है मैंने, ठीक है ना। दूसरा आपसे ये भी पूछेगा कि आपका टाइम कैलकुलेशंस कीजिए, कितना टाइम के बाद ये डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन रहेगा, कितना टाइम के बाद क्या हो जाएगा, तो ये आपसे यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट के एक क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा टाइम पूछेगा कितना टाइम लगेगा, तो ये दो फेवरेट है रेलवे का, या ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एल्जेब्रा, यहां पर स्पेशली जो रेलवे पूछता है वो आइडेंटिटीज के ऊपर होता है, चाहे ट्रिग्नोमेट्री की बात करें चाहे एल्जेब्रा की बात करें, आइडेंटिटीज के ऊपर, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, कुछ आइडेंटिटीज फॉर्मूलेज हैं, वो एक बार रेफर कर लीजिएगा, एल्जेब्रिक फॉर्मूले हैं, ठीक है, 10 मुश्किल से हार्डली 8-10 फॉर्मूले होंगे, 5-6 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको लगा लेना है, तो फ्री के मार्क्स होते हैं एक्चुअली देखा जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइंस जो अगर आप देखोगे तो एक्चुअली 30 मार्क्स है, 30 मार्क्स की अगर आप देखोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, तो 30 में 28 स्कोर करना बहुत ईजी होता है यहाँ पर साइंस, क्योंकि वी आर इंजीनियर, अपने बस एक थोड़ा सा बायोलॉजी लैक करता है, आपको लगता है कि बायोलॉजी नहीं आता है, बट डोंट वरी, मैं उस पर भी गाइड कर दूंगा आपको। तो जो सबसे ज्यादा जो होता है लाइट से पूछे जाते हैं, जो मिरर्स एंड लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u करके फॉर्मूला आता है, मिरर का अलग होता है, लेंस का अलग होता है, वहां पर आपको पोजिशंस भी पूछे जाते हैं, तो वो थोड़ा डेप्थ में पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन गारंटेड रहता है। नेक्स्ट अगर आप इलेक्ट्रिसिटी में बोलूं तो ओम्स लॉस और रेजिस्टेंस के ऊपर मैं बता रहा हूं, तो यहां से क्वेश्चंस देखने को डेफिनेट मिलेगा। मतलब आप जो टॉपिक्स में लिख रहा हूं ना, एक्चुअली डोंट गेट कंफ्यूज, ये हाईली फ्रीक्वेंट टॉपिक जो रेलवे का फेवरेट है वही टॉपिक लिखा हूं, ठीक है ना। मोशन एंड फोर्स न्यूटन्स लॉ के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नॉट ए बिग कैलकुलेशंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना, बेसिक्स पता होगा क्वेश्चन कर लोगे। वर्क, एनर्जी एंड पावर, बेसिक न्यूमेरिकल, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, ठीक है ना, तो यहां थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा, ठीक है, तो ये थोड़ा यहां पर न्यूमेरिकल्स थोड़ा करिएगा। अगर बात करें कि सर केमिस्ट्री में क्या करते हैं, केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स पढ़ के जाइएगा, ये क्वेश्चंस रहेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज क्या होता है, इन सभी के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। केमिकल फॉर्मूलाज आप पढ़ लीजिएगा, पर्टिकुलर फॉर्मूलाज पढ़िएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, इन सभी के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जिप्सन्स क्या होता है, ये सब सारे क्वेश्चंस करके जाइएगा। ये मोस्टली आपको ये हाईली फ्रीक्वेंट टॉपिक्स है केमिस्ट्री में, जो यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो बायोलॉजी, अच्छा बायोलॉजी में विटामिन एंड डिजीज से क्वेश्चन ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि हम इंजीनियर से हमें बायोलॉजी से डर लगता है, बट फिर भी हम इस टॉपिक को देख के जाएंगे, दैट इज व्हाट विटामिन एंड डिजीज, ठीक है, कौन सी किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है और क्या रेमेडीज है वो देख लीजिएगा, ये हाईली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखा ह्यूमन बॉडी एंड सिस्टम देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेना, ये सब थोड़ा सा देख लेना, प्लांट किंगडम में बेसिक्स देख लेना। अच्छा ये जो साइंस जो मैंने लिखा है ना, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड पूछता है, वो जो एनसीईआरटी है, तो ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है आपने पढ़े भी होंगे और ये टॉपिक्स एक बार देख लीजिएगा।
हम बात करेंगे सर रीजनिंग। अगर आप देखोगे यार रीजनिंग में ना जो वेटेज है, एक्चुअल में जो वेटेज है रीजनिंग का वो 25 है, 25। तो स्कोर यहां पर फुल कर सकते हो, ठीक है ना। स्कोर यहां पर आप चाहो तो फुल स्कोर होता है रीजनिंग में, 25 में 25 आप स्कोर कर सकते हो। इसके लिए स्ट्रेटजी क्या है, जितने भी टाइम दिन बचे हुए हैं आपको प्रैक्टिस की नीड होती है। इसको डेली आप 100 क्वेश्चंस लगाओ, डेली 200 क्वेश्चन, जितनी कैपेबिलिटी लगी है डेली क्वेश्चंस मॉक पेपर लगाइए रीजनिंग का, डेली 100 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो 8 दिन में 800 क्वेश्चन होगा, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो ये नीड रिक्वायर्ड प्रैक्टिस, नॉट मेमोराइज। रीजनिंग में प्रैक्टिस की नीड होती है, मेमोराइज करने। सर किस जोन से करें, कहां से करें, वो भी मैं बता देता हूं। तो देखो ऐसा देखा गया है कि कोडिंग एंड डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। कोडिंग और डिकोडिंग आपका देखोगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग जो टॉपिक्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए रहा है। यहां से 3-4 क्वेश्चंस हर एक साल पूछता जाता है, तो इस टॉपिक को जरूर लगाइएगा। सीरीज में नंबर्स एंड अल्फाबेटिक वाला कीजिएगा, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एनोलॉजी एंड ऑड वन आउट, एनोलॉजी में ये भी देखिएगा। ब्लड रिलेशंस वाले देखिएगा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा तो ब्लड रिलेशंस कर लीजिएगा। डायरेक्शन और सेंस ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, एक ये टॉपिक जो है यहां से क्वेश्चन होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात पे, दैट वन इज द वेरी कंफ्यूजिंग। ये रेलवे यहां पर ट्रैप करता है, स्टूडेंट को फंसाता है, तो इसके थोड़ा सा जम के प्रैक्टिस होना चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि 40-50 क्वेश्चंस इस पे लगा लोगे ना तो आप कंफर्टेबल फील करोगे। तो ध्यान रहे, बी अलर्ट अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें जर्नल अवेयरनेस, अच्छा इसकी बात करें तो यार इसका जो वेटेज है ना, आप देखोगे ये 15 मार्क्स का वेटेज है, 15 मार्क्स का वेटेज है। अब यहां पर अमूमन डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, 4 भी ला सकते हैं, 3 भी ला सकते हैं, 5 भी ला सकते हैं, 8 भी ला सकते हैं, 10 भी ला सकते हैं, 12 भी ला सकते हैं। फुल पे तो फुल मुश्किल ही लग रहा है कोई लाएगा, क्योंकि यहां पर सिलेबस बहुत ही वास्ट है, बहुत ज्यादा है। एक स्टैटिक है, दूसरा डायनेमिक जीके। स्टैटिक में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, करंट, स्टैटिक। डायनेमिक्स में आपका करंट अफेयर्स हो गया, डेली टू डेली लाइफ, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, ये सारे कवर होते हैं। तो इसमें क्या करना है, ज्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है डीप स्टडी, क्योंकि ऑलरेडी जो मैंने मैथ बना चुके हैं आपको, कि चाहे आपका मैथ्स हो, मैथ्स आपका 30 नंबर है, 25 नंबर आराम से ले आओगे। रीजनिंग है, वहां से भी 25 में 25 ला सकते हो। साइंस है, वहां पर भी 30 में 25 तुम ले आते हो, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए इन सब में 75 ऑलरेडी आप क्रॉस कर चुके हैं, 78 75। आपको मुश्किल से टारगेट रखना है 10, आराम से हो जाएगा। 7 8 10 जितना भी ले आओ, मोर देन सफिशिएंट है। जो फोकस करना है फिर भी लाना तो है ना, जितने ऑप्टिमाइज कर लें उतना। तो आप करंट अफेयर पे कीजिएगा। करंट अफेयर आई वुड रिकमेंडेड कि आप 7 से 8 मंथ वाला कर लें, 7 to 8 मंथ का कर लेना, ये मोर देन सफिशिएंट रहेगा। अगर ज्यादा टाइम है तो 1 साल का कर लो, कम है तो 7 से 8 साल का, 7 से 8 मंथ तक कर ले। अगर ज्यादा टाइम है तो 12 मंथ का कर लीजिए, ठीक है ना। स्टैटिक जीके में आपका वही होता है कि गेम्स क्या है, ठीक है ना। आपका हिस्ट्री के सॉरी पॉलिटी में आर्टिकल्स आपको याद कर लेना, ठीक है ना। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे आपको थोड़े करने होंगे। तो सर इसमें करंट अफेयर या तो आप 7 से 8 मंथ्स का खुद कर लो, ठीक है ना। स्टैटिक जीके आप खुद कर लो, या हमारे चैनल्स पे आपको हमेशा मैम का आपको सेशंस दिखेगा, ठीक है ना। ये मैम सेशंस ले रही हैं आपका, तो डेली आप क्लासेस में आइए, ठीक है। देखिए क्लासेस जो होगा करंट अफेयर भी होती है, मैम करंट अफेयर भी कराते हैं, विद स्टैटिक भी कराती है। तो उम्मीद है आपके इनके करंट अफेयर से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो डेली क्लासेस हो रही है चैनल पे, वो 10 बजे हो रहा है, ठीक है, मॉर्निंग के 10 बजे आप आइए, इन्वेस्ट कीजिए 40 से 45 मिनट, और आपका उम्मीद है यहां से आपके क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में काफी हद तक जीके जीएस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है ये स्ट्रेटजी के साथ आप इस एग्जाम को इजीली आपके रॉ मार्क्स 80+ आ जाएंगे, ठीक है ना। तो गाइस आई वुड से दैट कि आप ऐसे प्रिपेयर करते रहें, पैनिक होने की नीड नहीं है। जो स्ट्रेटजी है मैंने आपको लास्ट मोमेंट में टॉपिक्स बता दिए हैं, उस टॉपिक में थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस कीजिएगा। सो गाइस थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।